बढ़ के कम से कम नहीं तो 13 और 14 रुपए यूनिट हो जाने वाला है। ये फिर लालटेन युग की तरफ चला जाएगा। गरीब आवाम ये पैसा दे नहीं सकती है 3 गुना रेट में। हमारे सपनों को 1 मिनट में आप बेच देने का काम कर रहे हैं। सेवा के लिए है, उपभोक्ता हमारा माई बाप है, उपभोक्ता हमारा भगवान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील है, उन्होंने 2018 में 2020 में हमारी पीड़ा को समझा था। मुझे यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे। अब वो कहते रहे माननीय ऊर्जा मंत्री जी, हमारे मुखिया हैं भाई, उनको ये अधिकार है वो कुछ भी कहें, लेकिन हमारी पीड़ा को समझें, हमारी गिरीवांस को दूर करने का काम। बिजली निजीकरण को लेकर लगातार बिजली कर्मियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा, रैलियां निकाली गई, महापंचायतें की गई और शक्ति भवन का घेराव किया गया है। अब 22 जून को महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुहेल आबिद जी हैं। आबिद जी, क्या कुछ तैयारियां हैं 22 तारीख को लेकर? देखिए, हम मजदूर लोग हैं, हमारी तैयारियां तो ये हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी पीड़ा को यहाँ तक पहुँचाएंगे। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में किसान भी जुड़ रहे हैं, उपभोक्ता भी जुड़ रहे हैं। उनके भी समझ में आ रहा है कि निजीकरण किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि वो समस्या बढ़ाने वाला है। जो मौजूदा टैरिफ है 3 रुपये 50 पैसे और साढ़े छः रुपये, वो बढ़ के कम से कम नहीं तो 13 और 14 रुपये यूनिट हो जाने वाला है। ये फिर लालटेन युग की तरफ चला जाएगा। गरीब आवाम ये पैसा दे नहीं सकती है 3 गुना रेट में। 66 लाख करोड़ का एसेट है दक्षिणांचल का और पूर्वांचल का, जिसमें 42 ज़िले आते हैं। 1 रुपये लीज पे आप सारी ज़मीनें देंगे, उसका कमर्शियल यूज़ करेंगे, अरबों खरबों रुपए कमाएंगे। हमारा सपना है, हम जब आते हैं इस विभाग में, कोई भी आता है, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जूनियर इंजीनियर हो, 4th क्लास हो, जब आता है तो एक सपना बुनता है, एक ताना बाना बुनता है ज़िंदगी का कि इस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। हमारे सपनों को 1 मिनट में आप बेच देने का काम कर रहे हैं। हमसे आप बात भी नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं निजीकरण होके रहेगा। जो गांधीयाई तरीका है विरोध का, अपनी आवाज़ बुलंद करने का, वो हम सब अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन हम सरकार को किसी भी कीमत पर कहीं से परेशानी में नहीं डाल रहे हैं। हमने पूरे उद्योग में, पूरे उत्तर प्रदेश में, न ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था गड़बड़ होने दी, न टाउन एरियाज में गड़बड़ होने दी, न शहरी क्षेत्र में गड़बड़ होने दी। जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से आज भी हम बिजली दे रहे हैं। जो बिजली व्यवस्था से लगे हुए लोग हैं, उनको हम आंदोलन में नहीं शरीक करते हैं। इसलिए नहीं शरीक करते हैं कि हम उपभोक्ता सेवा के लिए हैं। उपभोक्ता हमारा माई बाप है, उपभोक्ता हमारा भगवान है। हर जगह आपने देखा होगा हमारे ऑफिस में लोग उपभोक्ता देवो भवा। हम लोग नौकर हैं, मालिक नहीं हैं। अगर कुछ लोग इसको ये समझते हैं कि हम उद्योग के मालिक हो गए हैं, तो मालिक कोई नहीं है, चाहे वो चेयरमैन साहब हो, चाहे वो चपरासी साहब हो। सब लोग खिदमत के लिए हैं, उपभोक्ता के सेवा के लिए हैं। पूरा सिस्टम सरकार इसलिए बनाती है कि किसी भी उपभोक्ता को, किसी भी कंज्यूमर को कोई परेशानी ना होने पाए। उस परेशानी को हम लोग हमेशा दूर करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं निजीकरण में नुकसान नहीं होगा। आपने 25,000 संविदा कर्मियों को निकाल के बाहर कर दिया कि ये एक्सेस हैं। 15 साल 20 साल से वो लोग काम कर रहे थे तो एक्सेस नहीं थे, वो जाने दे रहे थे। हजारों लोग, आपको लिस्ट दे देंगे, आपको हैरत होगी, हजारों लोग चले गए। 20 साल का, 22 साल का, 27 साल का, 32 साल का आदमी चला गया बेचारा, उसके प्राण चले गए। 2 छोटे छोटे बच्चे छोड़ गया, बूढ़े माँ बाप छोड़ गया। किसके भरोसे ये चलेगा? और मरने के बाद सब खेल खत्म हो जाता है। आपको तो चाहिए था कि ये जितने लोग ये काम कर रहे हैं 15 साल से 20 साल से, एक लाएअमल तय करते और सबको समायोजित करते। जरूरत है कम से कम 1.5 लाख अधिकारी कर्मचारी और जूनियर इंजीनियर की। ये 34,000 कर्मचारियों के और जो बचे हुए हैं 40,000 45,000 आपने तो निकाल दिया अच्छी खासी तादाद में संविदाकारों को। आप 2-2 महीना तनख्वाह नहीं देते हैं। 8,000 10,000 पाने वाला संविदा कर्मी किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, कभी आपने इस पर गौर फिक्र नहीं किया। अब कह रहे हैं हम उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी लेंगे। भाई, सेफ्टी की जिम्मेदारी 20 साल से क्यों नहीं ले रहे थे लोग? 14 जनवरी 2000 से जो है ब्यूरोक्रेट के पास है, तो आपने क्यों नहीं जिम्मेदारी अभी ली? हजारों लोग क्यों मरने दिया आपने? एक इंसान की जिंदगी की कीमत नहीं है आपकी नजर में। आप पहले 5 लाख रुपए देते थे, फिर 7.5 लाख हुआ, अब 10 लाख हुआ। आप ये बताइए, किसी इंसान को आप 10 लाख रुपए में मर जाएगा, और 10 लाख रुपए में उसका परिवार चलेगा? कम से कम अगर उसकी जान जाती है तो मिनिमम 50 लाख रुपए उसके परिवार को मिलना चाहिए। कम से कम उसका परिवार तो रोजी रोटी से रहे, रोजी रोटी चले उसकी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील है, उन्होंने 2018 में 2020 में हमारी पीड़ा को समझा था। मुझे यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे और हमारी पीड़ा को समझेंगे, उपभोक्ता की पीड़ा को समझेंगे।
हम अप्रिशिएट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, 1,81,000 ट्यूबवेल को फ्री बिजली कर दी उन्होंने। जाइए सींचिए। आज हम खादान में नंबर 1 आ गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस साहसिक कदम से। बिजली अगर फ्री है तो किसान बेहतरीन पैदावार कर रहा है। आज हम पंजाब से आगे निकल रहे हैं पैदावार में, उत्तर प्रदेश के लोग। इसलिए हमारी पीड़ा को समझा जाए। 22 तारीख को बड़ी तादाद में किसान, उपभोक्ता और कर्मचारी और संविदा कर्मी वहां इकट्ठा हो रहे हैं और लोगों को बताया जाएगा। लोगों को पता लग रहा है कि हम फिर लालटेन युग की तरफ लौट रहे हैं। 3 गुना रेट इस गरीब आवाम उत्तर प्रदेश की नहीं दे सकती है। इसलिए अपील है हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी पीड़ा को और गरीब आवाम की पीड़ा को, किसानों की पीड़ा को समझते हुए निजीकरण के ये जो फार्मूले ये सब बता रहे हैं, जो सब्ज बाग दिखा रहे हैं, इसको खत्म करने का काम करें और ये व्यवस्था जैसे चल रही है इससे बेहतर जो भी कसौटी, जिस कसौटी पर सरकार या मैनेजमेंट हमें रखना चाहता है, हर इम्तिहान के लिए एक एक बिजली कामगार, एक एक संविदा कर्मी तैयार है। एक तरफ आपकी सेवा और व्यवस्था की तारीफ की जाती है, वहीं दूसरी ओर निजीकरण को लेकर ये कहा जाता है कि व्यवस्था और सेवा को और हम अच्छा करने के लिए निजीकरण कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जब तारीफ कर रहे हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री जी अप्रिशिएट कर रहे हैं हमको, माननीय मुख्यमंत्री जी अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा इलेक्शन में कहा कि उत्तर प्रदेश की जाके बिजली की व्यवस्था देखिए। अभी कुंभ में नासा ने फोटो खींच के भेजी, पूरी दुनिया ने देखा कि हमने अपलक बिजली दी। 47 दिन कुंभ चला है और 47 दिन में 1 सेकंड के लिए भी बिजली हम लोगों ने नहीं जाने दी। हम लोगों ने खुद अंधेरे में रहते हुए सूबे को रोशन करने का काम किया। कोरोना में 587 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और तब ये जो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आवाम इसलिए अपने घरों में थी कि हम 24 घंटे सातों दिन बिजली दे रहे थे। हम मेहनत कर रहे थे, हम सड़कों पे थे, हम मतलब जो है अपनी जान नहीं बचा रहे थे और हमसे बेहतर कोई व्यवस्था नहीं दे सकता है। हर दौर में हमने बेहतर व्यवस्था दी। आप खुद सोचिए कि जो काम 1.5 लाख लोगों को करना चाहिए वो 34,000 से लिया जा रहा है। 40-45 हजार बचे हैं, 25,000 संविदाकारों को आपने निकाल दिया, संविदा कर्मचारियों को। आपने ये भी नहीं सोचा कहाँ जाएंगे, इनका खर्चा कैसे चलेगा, कैसे इनका परिवार चलेगा। भाई कुछ तो मानवीय संवेदना होनी चाहिए। आप कह रहे नहीं एक्सेस है, ऐसे कैसे निकाल देंगे भाई आप। एक्सेस कुछ नहीं है, बल्कि और भर्ती करने की जरूरत है अगर इसको बेहतर चलाना है। 44,000 करोड़ रुपए आपने लगा दिया RDSS के माध्यम से, सेंट्रल बॉडी का, सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हुआ पैसा। अभी तो आपने देखा भी नहीं कि 44,000 करोड़ रुपए जो लगे हैं उसकी व्यवस्था क्या हुई है। आप एकदम से दे देंगे 66 लाख करोड़ रुपए के, सैकड़ों करोड़ रुपए में 1 रुपए लीज पे सारी हमारी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, लाखों करोड़ की आप दे देंगे लीज पे 90 साल के लिए। ये तो अन्याय है हमारे साथ। और हम आपके चैनल के माध्यम से फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है हमारी कि 18 और 20 में जिस तरीके से हमारी पीड़ा को समझा, उपभोक्ताओं की पीड़ा को उन्होंने समझा, किसानों की पीड़ा को समझा, वो एक बार फिर हमारी पीड़ा को समझेंगे और निजीकरण के फैसले को टालने का काम करेंगे। अब 22 जून को महापंचायत है, भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। क्या लगता है जहां तक आप अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं वहां तक आवाज पहुंचेगी? देखिए, हमारा जो गांधीयाई तरीका है उस तरीके को हम नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोग कोई उपद्रवी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं। हमें जो भारतीय संविधान ने जो राइट दिया है, जो अधिकार दिया है, सवाल पूछने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार, आत्मनिर्भरता का अधिकार, उसी के तहत हम लोग कर सकते हैं। हम अब वो कहते रहे माननीय ऊर्जा मंत्री जी, हमारे मुखिया हैं भाई, उनको ये अधिकार है वो कुछ भी कहें, लेकिन हमारी पीड़ा को समझें, हमारी गिरीवांस को दूर करने का काम करें। इससे कोई फायदा नहीं होगा कि आप निजीकरण कर देंगे। जहां जहां निजीकरण हुआ है सिर्फ वो उद्योग घरानों को फायदा हुआ है, किसी को फायदा नहीं। वो बिजली कटा देंगे लोग। आप ये देखिए कि सौभाग्य योजना के तहत जब ग्रामीण क्षेत्रों में 1,79,00,000 क्या नाम है कनेक्शन दिए गए, तो वहाँ कहीं कहीं डबल कनेक्शन हो गए और सब फ्रेंचाइजी के माध्यम से सब दूसरे लोग लगाते थे कि साहब इतना लगाओगे तो इतना मिलेगा। 1,79,00,000 एकदम से उपभोक्ता बढ़ गए। अब वो पहले वाला तो दे नहीं पाते थे, दूसरा वाला उन्होंने कह दिया फ्री होना चाहिए। अब जब वो बिल जाता है तो कहते हैं कि साहब वो हमको तो बताया गया था फ्री कनेक्शन है, आप ले जाइए नोच के हमारे। आप खुद सोचिए कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर जो है रोटी दाल के लाले पड़े हुए हैं, वो तो अप्रिशिएट करिए सरकार को कि 5 किलो राशन के हिसाब से पेट तो भरने का काम कर रही है। खैर, लेकिन सिर्फ पेट भरना ही तो सब है नहीं, इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ होता है। इसलिए ये बिजली बहुत महंगी हो जाएगी। निजीकरण से गरीबों की कमर टूट जाएगी और फिर से ये लालटेन युग की तरफ चला जाएगा। तो जी हमारे साथ सोहेल आबिद जी थे, जिनका साफ कहना है कि निजीकरण से किसी को फायदा नहीं होने वाला, इससे सिर्फ नुकसान ही होगा।
न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ।